हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वो कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री। इससे पहले भी हम ऑलरेडी कई कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम एंड एरिया एंड ज्योमेट्री अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहा गया है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज twice its breadth and its area is 288 centimeter square. Find the dimension of the rectangle. Now, in this question, length जो है वो हमारी breadth की twice है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं let breadth of rectangle is equals to x। यूनिट क्या है? अगर यहाँ एरिया सेंटीमीटर में है तो इसको मान लिया x सेंटीमीटर। दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। नाउ देन लेंथ हमारी क्या हो गई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू जो ब्रेड्थ की ट्वाइस है हमारी लेंथ। इसमें ब्रेड्थ हमारे x है तो लेंथ हो गई हमारी 2x सेंटीमीटर। ये हमको डायमेंशन पता चल गया लेंथ और ब्रेड्थ के। अब एरिया कितना गिवन है? 288। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 288। लेंथ की वैल्यू है 2x मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ है x 288। नाउ ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288। इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं। x स्क्वायर 288 अपॉन 2 कैंसिल कर दिया, ये आ गया 144। दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम x स्क्वायर 144 को वी कैन राइट 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a माइनस b and a plus b. So it will become a minus b and a plus b. ये आ गया। अब इधर x minus 12 is equals to 0 और x plus 12 is equals to 0। यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 12 और यहां से -12। और x हमने एज्यूम क्या किया है? x हमने माना है ब्रेड्थ को एंड ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड और इसको हम लोग ऐसे आंसर लेने वाले हैं। तो आंसर हो गया देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and length of rectangle that is 2x means 2 multiplied by 12 which is equals to 24 centimeter. So these two are our required answer of this question and this is the concept of solving this question. चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 59. In this question, the length of a rectangular field is 3 times its breadth. If the area of the field be 147 square meter, find the length of the field. So, in the same question, just as previous one, यहाँ पे जो लेंथ है वो हमारी 3 times है. The length of a rectangular field is 3 times its breadth. breadth की 3 times है. breadth की वैल्यू जो भी है उसकी 3 times लेंथ है. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट breadth is equals to x मीटर. ये हमने एज्यूम कर ली ब्रेथ को. देन लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हमने एज्यूम कर ली 3 टाइम्स. एज्यूम तो गिवन है कि 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ. तो ब्रेथ हमारा x है, इसका 3 टाइम्स, दैट इज 3x मीटर. ये हो गया. अब एरिया फील्ड का गिवन है 147. सो एरिया of rectangular field that is equals to 147. इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 47. सो लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी है 3x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 147. इसका मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147. 3 को इसके नीचे ले आए, x स्क्वायर 147 अपॉन 3. 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27. ये आ गया. इसको इधर शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0. और इसको हम लोग लिख सकते हैं 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का. तो वी कैन राइट 7 स्क्वायर. ये आ गया. अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था. अब यहां से इधर x minus 7 is equal to 0 or x plus 7 is equal to 0. From here, x की वैल्यू 7 and from here, x की वैल्यू minus 7. ये आ गया. अब x हमने माना है ब्रेड्थ को, which cannot be negative. तो ये नेगेटिव हो नहीं सकती. इसको हम लोगों ने लिख दिया रिजेक्टेड. ये वाली हमारी x की वैल्यू ली जाएगी. तो यहां पे देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 3x means 3 multiplied by 7 which is equals to 21 meter, and this is our required answer of this question. Easy? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर सर? वेरी गुड. हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 60. In this question, the length of a hall is 3 meters more than its breadth. If the area of the hall is 238 square meter, calculate its length and breadth. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो लेंथ है हॉल की वो ब्रेड्थ से 3 मीटर ज्यादा है. तो हमको ब्रेड्थ की डायमेंशन एज्यूम करनी पड़ेगी. लेट breadth of the hall, ये हमने एज्यूम कर ली x
मीटर। देन लेंथ कितनी हो जाएगी? देन लेंथ ऑफ द हॉल इज इक्वल टू, जो लेंथ है वो ब्रेड से 3 मीटर ज्यादा है, तो ये हो जाएगी हमारी x प्लस 3 मीटर। ये हमारी डायमेंशन पता चल गई। अब एरिया इस हॉल का ये गिवन है 238 स्क्वायर मीटर, मीन्स एरिया ऑफ हॉल दैट इज इक्वल टू 238 स्क्वायर मीटर। ये हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू 238। ये आ गया। अब लेंथ कितनी है हमारी? x प्लस 3, ये हमने लिख लिया x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ x इज इक्वल टू 238। ये आ गया। इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 238 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो 238 के फैक्टर 2 से किया 1 जा 1 जा 9 जा, देन 7 से 7 1 जा 7 7 जा, देन 17 से, तो ये हो गया 2 7 17 एंड 1, माइनस करके 3 लाना है, तो इनको एक साथ दैट इज 17, इनको एक साथ 7 2 जा 14, 17 में से 14 दैट इज 3, ये आ गया हमारा। इट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 14x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 17x माइनस 14x माइनस 238 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 17 माइनस 14 कॉमन, x प्लस 17, ये आ गया। सो ए ब्रैकेट में x प्लस 17, यहां से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 17 की वैल्यू 0 के इक्वल ले लेते हैं, या फिर x माइनस 14 की वैल्यू 0 के इक्वल, तो ये हो गई नेगेटिव और ये वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव, और यहां पे x हमने माना है ब्रेड, तो ये नेगेटिव है, ये रिजेक्टेड हो जाएगी, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते, हर बार बता रहे हैं, इस वैल्यू को हम लेंगे। देयरफॉर फाइनल आंसर हो गया ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, ब्रेड्थ ऑफ द हॉल is equals to 14 meter and length of the hall is equals to x plus 3, 14 plus 3, which is equals to 17 meter. So this is our final answer of this question. Got it? चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question number 61. Now, in this question, the perimeter of a rectangular plot is 60 meter and its area is 200 square meter. Find the dimension of the plot. Question में क्या कहा गया है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर गिवन है 60 मीटर और एरिया गिवन है 200 स्क्वायर मीटर। मीन्स ना तो लेंथ गिवन है ना ब्रेड्थ गिवन है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, सारी यूनिट्स मीटर में है तो हमने मान लिया मीटर। ये हमको पता चल गया कि ब्रेड्थ जो है वो हमारी एक्स मीटर है। नाउ
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमको गिवन है, क्या गिवन है, दैट इज 60 मीटर। ये हमको गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, वी नो वेरी वेल। वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस ब्रेड्थ को हम लोग स्मॉल b भी लिख सकते हैं, राइट। ये हो गया विच इज इक्वल टू 60। इस 2 को इधर ले आते हैं तो l प्लस b इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, ये कैंसिल 30। अब ब्रेड्थ को हम लोगों ने x माना हुआ है तो यहां पे आ गया l प्लस b को x इज इक्वल टू 30। तो यहां से लेंथ हो गई, इसको इधर शिफ्ट कर दिया 30 माइनस x, ये हमारी लेंथ हमको पता चला, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो एरिया है वो हमारा है 200 स्क्वायर मीटर। सो एरिया ऑफ rectangular plot is equals to 200 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इज इक्वल टू 200। लेंथ कितनी निकाली हमने, 30 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ एक्स इज इक्वल टू 200। एक्स से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से 30 में मल्टीप्लाई 30x, इससे माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 200। इन दोनों को इधर ले आते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना होता है। तो इन दोनों को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट दिख रहा है, हमें प्लस करके 30 लाना है, राइट। और यहां पे क्या है 200, तो 200 को दो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 20 इंटू 10, राइट। तो 20 इंटू 10 प्लस करेंगे तो 30 ही तो आएगा। सो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 30 की जगह हमने लिखा 20 प्लस 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 10 कॉमन लेंगे तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव x, प्लस में से माइनस माइनस 10 से डिवाइड किया 20, ये आ गया। अब ये दोनों में कॉमन और यहां पे x माइनस 10, अब इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 20 और यहां से x की वैल्यू आ गई 10, और दोनों ही पॉजिटिव है, ये दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन x हमने क्या माना है, x हमने माना है ब्रेड्थ को, एंड वी नो वेरी वेल इन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट फील्ड हॉल व्हाटएवर, रेक्टेंगुलर जो फिगर होती है उसमें लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से बड़ी होती है। यहाँ पे भी हमने x माना है ब्रेड्थ को, तो इस केस में अगर हम फॉर इसके लिए देखते हैं तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 30 माइनस एक्स की वैल्यू 20, 10 मीटर। इस केस में ब्रेड्थ बड़ी है लेंथ छोटी है, तो ये हमारा गलत हो गया, इट विल बी रिजेक्टेड, राइट। और यहां पे देखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 10, तो ब्रेड्थ कितनी हो गई, ब्रेड्थ इज इक्वल टू
10 meter and length is equals to 30 minus 10 which is equals to 20 meter. ये हमारा सही है. क्यों भाई? by the actual concept length will be always greater than breadth. तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू breadth से बड़ी है, यहाँ पे छोटी है. तो फाइनल आंसर हो गया डायमेंशन निकालने. Therefore length is equals to 20 meter and breadth is equals to 10 meter. This is our final answer, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं. तब तक हम लाते हैं आपके लिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62. In this question, our rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. There is a path uniform width all around it having an area of 120 meter square. Find the width of the path. अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है. हम मान लेते हैं ये हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 16 मीटर और ब्रेड्थ 10 मीटर ये हमको गिवन है. अब देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट. अब इसके बाहर चारों ओर एक पाथ है जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ है, मतलब हर जगह जो विड्थ है वो सेम है, राइट. और इसका एरिया यानी कि ये जो विड्थ है ये हमारी सेम है. हम इसको मान लेते हैं सपोज x और इसका एरिया गिवन है पाथ का 120 मीटर स्क्वायर. मीन इस पोर्शन का एरिया जो है वो हमारा गिवन है 120 मीटर स्क्वायर. देन हमको फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ. मींस इस x की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए यहाँ पे दो तरह के रेक्टेंगल हो गए. एक हो गया इंटरनल, एक हो गया एक्सटर्नल. अब ध्यान से देखिए. फॉर इनर रेक्टेंगल एक अंदर साइड वाला है. अंदर वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ हमारी कितनी है? दैट इज 16 मीटर और ब्रेड्थ कितनी गिवन है? दैट इज 10 मीटर. दिस इज 16, दिस इज 10. तो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल हमारा कितना हो गया? इनर रेक्टेंगल जो अंदर वाला है उसका एरिया हो गया L इंटू बी which is equals to 16 multiplied by 10 that is 160 meter square. इतना क्लियर? ठीक. अब क्या कहा गया है? ये बाहर वाला रेक्टेंगल है. सो फॉर आउटर रेक्टेंगल, तो आउटर रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशन है वो देखिए. सबसे पहले लेंथ मालूम होनी चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ. लेंथ कितनी होगी ये ध्यान से समझिए. देखिए यहां से यहां तक ये 16 है, इधर ये वैल्यू बढ़ गई. ये कितनी है? ये x मानी, ये भी x और ये भी बढ़ गई, ये भी x. इट मींस बाहर वाले रेक्टेंगल के लिए दोनों तरफ x बढ़ गई. वो कितनी हो गई? इनर रेक्टेंगल है 16 प्लस x प्लस x. दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 2x मीटर. एंड सेम थिंग इसमें इधर भी x बढ़ेगी ब्रेड्थ में और इधर भी x बढ़ेगी. तो ब्रेड्थ कितनी हो गई? 10 प्लस x विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2x मीटर. ये आ गई. नाउ अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल. वो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू L इंटू बी विच इज इक्वल टू
16 plus 2x and 10 plus 2x, ये आ गई। अब एरिया ऑफ पाथ हमको गिवन है 120, तो एरिया ऑफ पाथ, नाउ एरिया ऑफ पाथ that is equals to 120 मीटर स्क्वायर। और ये कैसे आएगा, बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल जब माइनस कर देंगे, और इस बाहर वाले रेक्टेंगल में से इसको जब माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। मीन्स एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ, मीन्स 120। ये आ गया। अब एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या है, वो ये निकाला है। इट मीन्स 16 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2x माइनस एरिया ऑफ इनर 160 इज इक्वल टू 120। ये आ गया। अब देखिए 16 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 16 इंटू 10 160, 16 इंटू दिस 32x, 2x इंटू 10 20x, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर माइनस 160 इज इक्वल टू 120। ये आ गया। अब 160 से 160 कैंसिल, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम 52x, इसको इधर ले आए दिस मच, 4 कॉमन आ रहा है x स्क्वायर, 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 30, ये आ गया। इसको इधर ले गए 13x माइनस 30, 0 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0। अब 32 के फैक्टर करते हैं, 2 3 5 1 माइनस करके 30, इनको एक साथ ले लेते हैं 15, ये बचा 2 30, ये आ गया। इट मीन्स x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर 15x माइनस 2x माइनस 30, ये आ गया। इन दोनों में से x प्लस x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 15, ये दोनों में से कॉमन x प्लस 15 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से आ गई माइनस 15 और यहां से 2। x हमने क्या माना था, x था विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म विड्थ, यहां पे लिख भी लो, लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर, ये हमने माना था, वहां पे लिख के हमने रिप्रेजेंट किया, ये यहाँ पे लिख भी दिया। तो विड्थ हमने मानी थी x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू हो गई रिजेक्टेड, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, देयरफॉर width of the path be 2 meter and this is our required answer of this question, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और हम आपके लिए लाते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
63. In this question, the sum of the areas of two squares is 640 meter square. If the difference in their perimeter is 64 meter, find the side of the two squares. अब दो स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर का डायमेंशन अलग अलग है, राइट? हमको दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट बोथ द स्क्वायर। अब क्या कहा गया है? सबसे पहले कहा गया है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर। जाहिर सी बात है, एक स्क्वायर छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। ये हमने मान ली। जो छोटा वाला स्क्वायर है उसकी साइड हो गई x। तो जब साइड x है तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 into side which will be equals to 4x मीटर। ये हमारा पेरीमीटर हो गया छोटे वाले स्क्वायर का। अब यहां पे निकालते हैं डिफरेंस इन पेरीमीटर ऑफ बोथ द स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीटर। ये गिवन है, मीन्स पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम नहीं है तो फिलहाल तो इसको 4 into साइड लिख लेते हैं, एंड स्मॉलर का ये हमने निकाला हुआ है 4x इज इक्वल टू 64। यहां से 4 कॉमन तो साइड माइनस x इज इक्वल टू 64। ये कैंसिल इससे 16 तो साइड इज इक्वल टू 16। इस x को इधर ले गए। ये हमारी साइड हो गई लार्जर स्क्वायर की। दिस इज द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या कहा गया है? सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीन्स एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 640। और फॉर्मूला क्या होता है? एरिया साइड स्क्वायर। तो यहां पे लार्जर की साइड क्या है? ये दी है 16 प्लस x का होल स्क्वायर, ये प्लस और छोटे वाले साइड की स्क्वायर की साइड x है, इसका स्क्वायर ये हो गया विच इज इक्वल टू 640। ये हमारी कंडीशन बन गई जो क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab x स्क्वायर इज इक्वल टू 640। इन दोनों का सम 2x स्क्वायर, ये 32x, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 640 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 32x। सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 6 4 3 13 5 8 5 2 3 माइनस का ये आ गया। 2 कॉमन दिख रहा है भाई, तो x स्क्वायर 16x 2 से डिवाइड किया 192 इज इक्वल टू 0।
ये आ गया। इट मीन्स यहां पे ये 2 इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x minus 192 is equals to 0 upon 2. So it will become x square plus 16x minus 192 is equals to 0. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 192 के फैक्टर करते हैं, कितने आएंगे? 2 से 2 9 जा 2 6 जा 248 224 212 2 6 2 3 3 1 इतनी वैल्यूज हम माइनस करके लाना है। तो देखिए क्या क्या आया, कितनी बार 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टर है। अब देखो इनको एक साथ ले लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, इनको एक साथ 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस दैट इज इक्वल्स टू 16। ये आ गया, 24 में से हट गया 16। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 की जगह 24 माइनस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 24x माइनस 8x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन, x प्लस 24 माइनस 8 कॉमन, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन, ये आ गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ इधर या तो x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 24, यहां से x की वैल्यू 8। अब x हमने माना है स्मॉलर स्क्वायर की साइड, वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हो गई हमारी रिजेक्टेड और ये हमारा आंसर होने वाला है। कैसे? देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8 मीटर एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, वो क्या माना है हमने? वो हमने माना है ये रही 16 प्लस एक्स मीन्स 16 प्लस एक्स की वैल्यू 8 विच इज इक्वल टू 24 मीटर एंड दिस इज द आंसर। गॉट इट? इजी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हम लाते हैं तब तक आपके लिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। In this question, the length of a rectangle is twice as long as the side of a square. The side of the square is 4 centimeter more than the width of the rectangle. The areas being equal, find their dimension. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, दो फिगर के बारे में बात हो रही है, स्क्वायर और रेक्टेंगल साथ साथ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो स्क्वायर की साइड के 3 टाइम्स है, राइट? और साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। और जो स्क्वायर की साइड है वो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो और ये जाके दोनों का एरिया इक्वल है, तो डायमेंशन निकालने। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं? हम विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एज्यूम कर लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो गई?
हमने एज्यूम कर लिया x यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये आ गया। अब जब रेक्टेंगल की विड्थ हमें पता चल गई तो साइड ऑफ द स्क्वायर 4 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर ये क्या हो गई, ये 4 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे, रेक्टेंगल की विड्थ से। रेक्टेंगल की विड्थ है x, इससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये हमारी हो गई साइड ऑफ द स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वो कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू थ्राइस as long as side of square means thrice of square की साइड के, ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्या कहा गया है कि उनके जो एरिया है वो इक्वल है, तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होता है, साइड कितनी है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x, ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया ये है 3x प्लस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर ये है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3x प्लस 12, पहले तो 3 से कर दिया, x को छोड़ दिया, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2a इंटू बी, ये आ गया राइट। अब यहां पे इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ये हो गया। अब इन सबको इधर ले आते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8x 0, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 12 माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये 2 इसके नीचे विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पे माइनस करके 2 लाना है, तो वो तो डायरेक्ट दिख रहा है, 4 2 8 और माइनस 2, सो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो यहां से x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन x प्लस 4, एक ब्रैकेट में x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में दिस मच, ये आ गया। नाउ इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से ये वैल्यू तो आ गई -4 और यहां पे 2, और x हमने क्या माना है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल,
वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हो गई हमारी रिजेक्टेड। ये x की वैल्यू हम लोग लेंगे। अब निकालना क्या है, फाइंड देयर डायमेंशन। तो सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल लेते हैं, या हाँ वही निकाल लेते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर वो क्या है, x plus 4 means 2 plus 4 which is equals to 6 centimeter. Breadth of the rectangle वो कितना आ गया, वो हमने माना है x means 2 centimeter. And lastly length of the rectangle वो कितना है 3x plus 4. So 3x 2 plus 4 3 multiplied by 6 18 centimeter, and this all are answer. So this was the solution of this question जिसकी आपको प्रैक्टिस है, राइट। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि एरिया और रेक्टेंगल की प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड थे, जिसका ये एक तरीके से फर्स्ट पार्ट था। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, जिसका वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।